नमस्कार दोस्तों। देश के अन्नदाता किसान को राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए आज 17वां दिन गुजर चुका है। अन्नदाता किसान को भय है। उसका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कृषि कानून पास किए गए, उनके बाद जो एमएसपी की व्यवस्था है, जो सरकारी खरीद की व्यवस्था है, वो खत्म हो जाएगी और ये सारी व्यवस्था निजी हाथों में, देश के कुख्यात कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चली जाएगी और वो न केवल किसान को बल्कि इस देश की गरीब आवाम को भी लूटने का काम करेंगे। देश के अन्नदाता किसान द्वारा जो 8 दिसंबर का भारत बंद बुलाया गया, जिसको अपार समर्थन मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की मीडिया, विशेषकर राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने जो रिपोर्टिंग किसान आंदोलन को लेकर की, जो भारत बंद जो किसान संगठनों ने बुलाया था उसको लेकर की, और भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल ने किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें आतंकवाद, फॉरेन फंडिंग, विदेशों से पैसा आ रहा है और खालिस्तान जैसे शब्दों को जोड़कर जो जन समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा था उसको कम करने का प्रयास किया। वहीं देश की राष्ट्रीय मीडिया ने परिचर्चाओं के माध्यम से कुछ एक ऐसे लोगों को किसान बनाकर बिठाया और देश में एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया कि मौजूदा समय में देश का किसान इन कानूनों से लाभान्वित है और वो इन कानूनों के हक में बोल रहा है। आज तक मीडिया न केवल तथ्य छुपाकर राष्ट्र का नुकसान करती थी, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उससे भी ज्यादा नुकसानदायक जो परिस्थितियां किसान आंदोलन के दौरान सामने आई, वो कुछ ऐसे लोगों को जो सत्ता से, सरकार से जुड़े हैं और केवल टेलीविजन पर बैठकर, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर एक परिचर्चा का हिस्सा बनने का शौक रखते हैं, ऐसे लोगों को बिठाकर किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का सीधे तौर पर प्रयास उनके मुंह से यह कहलवाकर कि ये कानून जो पास किए केंद्र सरकार ने किसानों के हक में है। हम बात करते थे कि देश का प्रधानमंत्री अपनी और अपनी सरकार की ब्रांडिंग के लिए 2014 से लेकर आज तक 1100 करोड़ के लगभग हर वर्ष मीडिया के ऊपर खर्च करता है। लेकिन इसके अलावा एक और अहम और महत्वपूर्ण पहलू जो मीडिया हाउसेस हैं, उनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट घराने, बड़े उद्योगपति जिनके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, यह कहकर कि सरकार ने ये जो कानून पास किए उसका सीधे तौर पर इन कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा, उनकी इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी और मालिकाना हक है, उनसे आशा नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार से जुड़े हर एक व्यक्ति ने इस दौरान एक तरफ तो किसानों के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा और यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि जो किसान आंदोलन को जन समर्थन दिनों दिन मिलता जा रहा है उसको कम किया जाए, कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है। जिस तरह से छदम और छलावा पूर्ण प्रस्ताव किसानों को दिया गया वो हास्यास्पद है। लेकिन इसी बीच सरकार से जुड़े 2 मंत्रियों के मैंने बयान सुने, हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान सुने। वो दोनों मैं आपको सुनवाता हूं, उसके बाद आप खुद निर्णय कीजिए कि सरकार के इन 3 काले कानूनों का बखान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री से क्या आप आशा रख सकते हैं कि इन कानूनों से वो पीछे हटेंगे। लेकिन इस सब से हटकर
जो लड़ाई देश का अन्नदाता किसान लड़ रहा है, कुछ लोग हो सकता है इस लड़ाई को किसान की लड़ाई समझ रहे हैं, लेकिन ये किसान की लड़ाई नहीं, ये इस देश की आवाम की लड़ाई है, ये गरीब मजदूर की लड़ाई है, ये इस देश के बुद्धिजीवी तबके की लड़ाई किसान जाने अनजाने में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लोकतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई बन चुकी है और इस लड़ाई को जो जन समर्थन मिल रहा है वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में अद्वितीय है। लेकिन इस सबसे परे दुख सबसे ज्यादा अगर किसी बात का है तो वो कि जो लोग आमदन दुगनी करने की बात करते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे और इस देश को आत्मनिर्भर, अगर सबसे बढ़कर मैं कहूं इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे, वही लोग इन कानूनों के माध्यम से देश के अन्नदाता किसान की ही नहीं बल्कि इस देश की आत्मनिर्भरता की, स्वाभिमान की और सबसे हटकर और सबसे परे जाकर अगर मैं कहूं सब रोजगार की रीढ़ तोड़ने का प्रयास इन कानूनों के माध्यम से कर रहे हैं। ये लड़ाई किसान खेती को बचाने से बढ़कर एक न्याय युद्ध है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारों को यह समझ लेना चाहिए कि उनको सारी सत्ता, सारी ताकत आवाम से मिलती है और भारत का संविधान भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से शुरू होता है। ऐसे में सरकारों को किसानों की जायज मांगों को तुरंत मानकर इस कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग, किसान, बच्चे, महिलाएं, बरसात का भी मौसम, मौजूदा समय में हुई बरसात, बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए, जायज मांगों के लिए। सत्तासीनों से आशा और इस विश्वास के साथ कि उनके ऊपर उनको गुडविल आए, समझ आए और अन्नदाता किसान की तुरंत मांग मानते हुए इन कानूनों को वापस लें और आवाम से आग्रह कि किसानों के इस आंदोलन में उनका साथ दें। ये आंदोलन किसान से बढ़कर इस देश को बचाने का एक न्याय युद्ध है। इस न्याय युद्ध में किसान का साथ दें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।